या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या माता मातंगी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, और वहीं पर प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच आदि का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, तो जगदम्बा की कृपा से, माता महाविद्या की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन जो कि माता मातंगी का पूजन किया जाता है, 10 महाविद्याओं में से 9वें स्थान पर माता मातंगी आती हैं। और जब भी गुप्त नवरात्रि का समय आता है, उस वक्त अगर माता के इस स्वरूप की साधना और उपासना करे तो अतुलनीय लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है, उसका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। माता के 10 स्वरूप हैं, जिनको माता सती के रूप में माना जाता है। इनके इस स्वरूप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ ही प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्या स्वरूपों में से 9वीं महाविद्या के रूप में इनकी साधना और उपासना वर्णित मानी गई है। अगर तांत्रिक सरस्वती की बात की जाए तो देवी तांत्रिक सरस्वती के रूप में भी जानी जाती है। इन्हीं माता सरस्वती जैसे श्वेत रूप वाली हैं। सफेद वस्त्र इनके होते हैं और कमल पर भी विराजमान होती हैं, तभी श्वेत स्वरूप की मानी जाती हैं। लेकिन अगर जब तांत्रिक के रूप में सरस्वती की बात की जाए तो वह मातंगी माँ ही कहलाती हैं। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु जो कि मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी ही थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक माता तारा और माता मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में जो कि माता मातंगी को माता गिरी के नाम से जाना जाता है। आखिर इनका रहस्य क्या है और कैसे इनकी साधना के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त भी कर सकता है, और इसके अलावा माता की साधना से प्रेम, वशीकरण की स्थायी शक्तियां भी अंदर विद्यमान कर सकते हैं। इसीलिए माता मातंगी की साधना की जाती है। इनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। पहली जो कि माता सती से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी माता सती से जुड़ी है। इनका अगला अवतार माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भाव रखते थे और उन्हें अपने किसी भी कार्य में आमंत्रण नहीं देना चाहते थे।
लेकिन देवर्षि नारद के बताए जाने पर माता सती अपनी इच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो गई। और माता सती यह चाहती थी कि आखिर जिस यज्ञ में संसार के सभी देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है, वहां पर आखिर मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तब उन्होंने अपने पति से इसके लिए अनुमति मांगी, किंतु भगवान शिवजी ने मना कर दिया, क्योंकि भगवान शिवजी जानते थे अगर किसी प्रकार से सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती है तो अवश्य ही उनका नाश हो जाएगा। और यह विधि का विधान निर्मित है। और भगवान शिवजी के बार बार मना करने पर माता सती नहीं मानी और भगवान शिवजी के ऊपर माता सती क्रोधित हो गई। और तब उन्होंने अपने 10 महाविद्या स्वरूप धारण किए, और वह रूप है माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। इस प्रकार माता सती ने अपना रूप प्रकट किया। और मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा के माता सरस्वती स्वरूप से भी जाना जाता है। उन्हें हम तांत्रिक सरस्वती के नाम से जानते हैं। माता का रूप, जो कि माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रंग गहरा हरा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण माता के शरीर पर उपस्थित हैं, जिन्हें धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है, और उनके बाल खुले हुए हैं और वह त्रिनेत्रधारी हैं। माता रानी के कई हाथ हैं। उनमें उन्होंने तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा इत्यादि पकड़ी हुई है। इसके अलावा खड्ग, जपमाला, पुस्तिका भी वह धारण करती हैं। और वह माता सरस्वती के समान ही जान पड़ती हैं। इस कारण कला और संगीत की देवी भी वह मानी जाती हैं। मातंगी माता का रहस्य, जो कि इनकी एक कथा है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं माता मातंगी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता मातंगी की इस कथा को सुनिए और सभी प्रेम से बोलिए, माता मातंगी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। माता सती का एक महाविद्या स्वरूप माता मातंगी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्राकृतिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। तब भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साथ मिलकर भोजन करने का अपना प्रयोजन किया। और भगवान विष्णु अपने साथ दुर्लभ और दिव्य भोजन लेकर गए थे, और उन्होंने वह भगवान शिव और माता पार्वती को खाने के लिए दिए। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर पड़ा, और भोजन की उसी जूठे अंश से माता मातंगी का जन्म हुआ। और इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है, और इसी कारण से इनका एक नाम, जो कि मातंगिनी भी पड़ा है, यानी जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस स्वरूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं, उनका रक्षण हो सके और उनकी भी सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चांडाल स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थीं, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चांडाल होने के कारण उनको रोक लिया गया। तब माता ने, जो कि मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण दिया था और देवराज इंद्र को दंडित भी किया था।
और उन्होंने सभी प्रकार की चांडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से हम चांडाल शक्तियों को माता के अधीन पाते हैं। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिससे हम महावशीकरण की शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी साधना और सिद्धि से विभिन्न प्रकार के अद्भुत और तांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं। इनका स्वरूप माता सरस्वती के समान भी माना गया है। इसीलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही साधक को उसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है। उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें पारंगत हासिल हो जाती है और इसी तरह से कार्य क्षेत्र में अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इसके अलावा माता मातंगी की पूजा करने से किसी भी प्रकार का जादू, टोना, माया जाल इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः हे माँ मातंगी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर उनके जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता मातंगी की जय, माता नौ दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में माता मातंगी की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।